जी हाँ, तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज की इस वीडियो में हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी के एक ऐसे फंड के बारे में जिसने पिछले कई सालों से बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है और आने वाला टाइम में भी उम्मीद है इसका परफॉर्म अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो फंड मैनेजर हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। प्लस एएमसी भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके रखी हुई है और यही वजह है कि ये फंड मतलब अपने कैटेगरी में एक बेस्ट फंड माना जाता है। देखिए, इससे पहले की भी दो वीडियो में लगभग मैं इस फंड का जिक्र कर चुका हूं, समझ रहे हैं ना, इस फंड का नाम मैं ले चुका हूं। लेकिन फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली इस फंड को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे कह भी रहे थे कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को लेकर एक वीडियो ज़रूर होना चाहिए, जो रिव्यू का वीडियो होना चाहिए। और दूसरी बात तो उसमें किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किन को नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे, वहाँ पे हम कुछ डिटेल्स जानते हैं जो कि बहुत ही मेन है और ये मेन डिटेल्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी कहानी यहीं पर आपको पता चलने वाली है। जो फंड को लेकर एक्चुअल कहानी है, समझ रहे कि नहीं, तो इसका देखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन पे, उसके बाद फिर लास्ट में मैं आपसे मिलता हूँ और कुछ ज़रूरी बात मैं आपसे करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। वेबसाइट का प्रमोशन करना मकसद नहीं है, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, बेहतर है, जहाँ से आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, समझ रहे कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम दिख जाता है, उसके बाद ये डायरेक्ट है, रेगुलर की बात तो मैं कर नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे स्कीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कीम की सारी डिटेल्स आपके सामने नज़र आ जाएगी। फंड मैनेजर हैं निकेत शाह, अंकुश सूद। उसके बाद जो है लॉन्च डेट यहाँ पे 24 फरवरी 2014 है। एक्सपेंस रेशियो 0.7% है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप बेंच मार्क देख ले तो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। उसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इसके रिटर्न्स को लेकर है। 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखें तो 24.06% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में देख ले 23.36% का रिटर्न्स है। उसके बाद 3 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देख ले तो 38.89% का रिटर्न्स दिया है। और अगर एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो 22.53% का रिटर्न्स है। अभी तक आप रिटर्न्स वगैरह देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, इक्विटी में 95.09% पैसे इक्विटी में लगाता है। अदर जगहों पे ये 4.91% पैसे लगा रहा है। इसकी होल्डिंग्स को अगर आप देखें तो यकीनन आपको मज़ा आएगा, क्योंकि होल्डिंग्स इसकी बहुत ही अच्छी है और अच्छी अच्छी कंपनियों में इसकी होल्डिंग्स है। यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स को आप देख पा रहे होंगे, तो ये टॉप 10 होल्डिंग्स है जो कि बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा टोटल होल्डिंग्स को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे डिटेल्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस, इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि आपने फंड का पूरा डिटेल्स देख ही लिया है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्या रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, क्या रिस्क लेने पड़ सकते हैं, ये भी आपने देख लिया है। आपने ये देख लिया है कि ज़्यादातर हिस्सा, अपने एसेट का ज़्यादातर हिस्सा ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। अब बात आती है कि इस फंड में किसको निवेश करना चाहिए और किसको निवेश नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हर वो इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एटलीस्ट 7 साल 10 साल 8 साल, कम से कम इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो
तो वो निवेश कर सकता है इस फंड में। उसके बाद अगर बात करें रिस्क का, तो रिस्क भी उनको काफ़ी हद तक कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विटी है और दूसरी बात कि मिड कैप कैटेगरी है और मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं, समझ रहे हैं। अगरचे कम रिस्क होते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप, लेकिन मिड कैप में रिस्क ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न्स होते हैं, नहीं, बल्कि यहाँ पर रिस्क हाई ही होते हैं। तो वो लोग जो हाई रिस्क कवर कर सकते हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या फिर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, अच्छा एक बात और भी होती है, कुछ लोग ऐसे पैसे को निवेश करना चाहते हैं जिस पैसे पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों के एजुकेशन के लिए या किसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए रखा हुआ है पैसा, वो पैसा अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस तरह के फंड में, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पैसे को निवेश ही मत करें जिस पैसे पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं और जिस पैसे पर आपको नुकसान होने से आप खुद नुकसान में आ जाए और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी बढ़ जाए, आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो आप इस तरह के फंड में निवेश ही मत करें। तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।